जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एंजल वर्क टैरोट में। और डेली की तरह लेके आ गई हूँ मैं आपकी एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी रहेंगी और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी आज के दिन में। रिपनेस, कार्ड नीचे गिर गया है, 1 मिनट गाइस। कंपैरिजन, टर्निंग इन, 2 more cards। आप लोगों को भी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियोस चाहिए होती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे भी आपके लिए वीडियोस बना के दिया करूँगी। बट आपको सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन डाल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, तो मैं ज़रूर से बना के दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आता है एक्सपीरियंसिंग, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है एक्सपीरियंसिंग। आप आज के दिन में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी आपको यूनिवर्स के द्वारा कुछ लेसन्स लर्न कराए जा रहे हैं, या फिर आपने जो भी पास्ट में अच्छे कर्म करे हैं उनके द्वारा भी उनके फल मिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब आपका जो टाइम है ना, वो उन चीज़ों को जीने का टाइम है। जीते हुए दिखाई दे रहे हो उन सब चीज़ों के लिए। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है, यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहे होंगे, है ना। तो रिपनेस का कार्ड है। तो जो भी फ्रूट, जो भी पेड़ आपने बोए, जो भी बीज आपने बोए थे अपने आपने जो भी बीज बोए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। वो पूरा एक पेड़ बन के तैयार हो गया है, अब उनका फल मिलेगा। जो भी आपके अच्छे कर्म थे, जो भी आपने मेहनत करी थी, चाहे अपने कैरियर में करी थी, चाहे अपने रिलेशनशिप में करी थी, अब बहुत जल्द आपको उनका फल मिलने वाला है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है कंपैरिजन। आप अगर अपने आप को आज किसी से कंपैरिजन करोगे तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, आपको किसी से भी अपने आप को कंपैरिजन नहीं करने की ज़रूरत है। हर इंसान को भगवान ने उसके कर्मों के द्वारा बनाया गया है। हर इंसान को भगवान ने बनाया है, तो भगवान किसी को भी गलत नहीं बनाता। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, जो कुछ भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। और जैसे भी आप हो, आप बेस्ट क्रिएटिविटी हो गॉड की, तो आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल पर्सन हो, ब्यूटीफुल सोल हो, स्ट्रॉन्ग सोल हो, तो आपको अपने आप को किसी से भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर कार्ड आया है हमारे पास टर्निंग इन। आपको कहा जा रहा है आज के दिन में आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपनी सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। दुनियादारी को भूल जाओ, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आप अपने पे ध्यान दो, अपनी सोल की तरफ ध्यान दो। आपको यहाँ पे अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है। आपकी कमियां क्या हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं। आप थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी में भी दिखाई दे रहे हो आज के दिन में। आप बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो। आप डिप्रेशन में, कुछ लोग तो कोई लोग मुझे डिप्रेशन में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका
मतलब जैसे होता है ना सर फटा जा रहा है, इस टाइप की एनर्जी आपकी होगी। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, आप मेडिटेशन कीजिए। आप बहुत जल्दी इस स्ट्रेस और एंजाइटी की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, आप बैलेंस बना लेंगे अपने अंदर ही। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ एंड क्रिएटिविटी। पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किन्हीं भी चीज़ों का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको किसी भी चीज़ों की स्ट्रेस लेने की, एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस आ रही है कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आप डांस कीजिए। सीखने का मन है डांस, तो डांस सीखिए। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको गाना अच्छा लगता है, कुछ भी जो काम आपको आपकी सोल के साथ जोड़ता है, जिस काम को करने से आपको थकान महसूस नहीं होती, वही आपका सोल पर्पस होती है, वही आपकी क्रिएटिव साइड होती है। मेरा सोल पर्पस क्या है, आप लोगों को गाइडेंस देने का। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालती हूँ, या फिर मुझे टैरो रीडिंग करते करते मेरा सोल पर्पस क्या है मेरे सामने रिवील हुआ कि मेरे को ये करना अच्छा लगता है। मैं कितना भी करूँ ना, मेरे को ये करने से थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि मैं जब भी थकी हुई होती हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा फील होता है, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए भी अगर गाइडेंस निकालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरे अंदर एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, जैसे भगवान मुझे कह रहा हो कि बैठ के आप रीडिंग कीजिए। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा, आप कभी भी देखना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं, लेकिन आपको जो काम करने अच्छे लगते हैं, आपकी जो हॉबी है आपको करनी अच्छी लगती है, जो आपकी इनर वॉइस कहती है आपको वो काम करने अच्छे लगते हैं, उनको करके आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। मेरे को टैरो रीडिंग करते हुए कभी भी थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरा ये सोल पर्पस है। और भगवान जो भी ये चीज़ें निकल के आती है ना, मुझे ये करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे अंदर से निकलती है, मेरे अंतरात्मा की आवाज़ होती है। भगवान से जुड़ती हूँ मैं, इससे यूनिवर्स से जुड़ती हूँ, एंजल से जुड़ती हूँ। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में भी ज़रूर होंगी कि आप ऐसी ही क्रिएटिव साइड्स को ढूंढो जो आपको आपसे जोड़े, आपकी सोल से जोड़े, आपको करके उनसे कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। तो आप, और जब आप क्रिएटिव साइड पे काम करने लगोगे ना, तो जितना भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप अपने से मतलब रखोगे, आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे। और जो इंसान अपनी सोल के साथ जुड़ता है वो हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। आज हम क्लैरिफाई करेंगे, साइकिक टैरो से ही करते हैं। रिपनेस का कार्ड एंजल्स क्यों आया है? एंजल्स रिपनेस का कार्ड क्यों आया है? रिपनेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? रिपनेस का कार्ड क्यों आया है? रिपनेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? रिपनेस का कार्ड क्यों आया है? तो 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, पैशन एंड टेम्पटेशन। वाओ, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन वाली एनर्जी में आने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आने वाले हो। आप
मैंने कहा ना, आपको वो खुशी महसूस होगी जो भी मेहनत आपने की है अभी अपने पास्ट में रिलेशनशिप के लिए करी है, आपने अपने ऊपर काम किया है या फिर आपने अपने बिज़नेस के लिए काम किया है, जो भी मेहनत आपने करी है अभी पास्ट में, अब आपको उसके फल मिलने का टाइम आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ महसूस होंगी, आप बहुत ही खुशी महसूस करने वाले हो। कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है गाइस? एक बात और, मैं डाइटिशियन भी हूँ, तो मेरा बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन भी हूँ। और आप मेरा इंस्टाग्राम पे डाइट बाय पूजा मल्होत्रा के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और डाइट रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरी चाहिए या डाइट प्लान्स चाहिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी इस पे शो दिया हुआ है। अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वायरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी अपने डाइट पेज का और अपनी वेबसाइट का, तो आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे डाइट टिप्स मिलते हैं आपको वेट लॉस के लिए और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, या कोई भी क्लिनिकल डिजीज़ हो तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे डाइट टिप्स मिलते हैं। तो उसको भी आप फॉलो कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। जितना हमारा शरीर स्वस्थ होगा उतना हमारा मन भी स्वस्थ होगा, और जितना मन स्वस्थ होगा उतना हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। तो बेसिकली हमें माइंड बॉडी सोल की हीलिंग अपनी करती रहनी चाहिए और डिटॉक्सिफिकेशन अपनी बॉडी की भी करते रहना चाहिए। तो कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है? कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है? कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है? कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ट्रैप्ड इन फियर। बिल्कुल सही बात है। आप जब कंपैरिजन करते हो किसी से, आपके अंदर एक डर आ जाता है, आपके अंदर एक डर आ जाता है, किसी को खोने का डर आ जाता है, अपने आप को आप दूसरों से कम आंकना शुरू कर देते हो, अपने अंदर ही एक डर बिठा लेते हो कि मैं इससे आगे कैसे निकल सकता हूँ। आप अपने आप को ट्रैप फील करते हो, और ये जो ट्रैप फील करना होता है ना, ये आपके चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है, ये आपकी अबेंडेंस को आने से रोकता है। आपकी लाइफ में ये एक ऐसा जाल बुन देता है जो आपके दिमाग के अंदर जाल बन जाता है, जिससे आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाते हो। इसीलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस आई है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना, नहीं तो आप फियर के अंदर ट्रैप्ड हो जाओगे। आप बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रैप्ड फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाओगे, आप दूसरों से आगे बढ़ने में कंपटीशन में चले जाओगे, और आपको अंदर से एक डर, जो इशू हमें रिलीज़ करना चाहिए डर का, वही इशू आपको फिर से बांध लेगा अपने अंदर। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है, आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अगर आप किसी से भी कोई बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे नॉलेजेबल है तो उसकी नॉलेज उसके हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से है, आपकी नॉलेज आपके कर्मों के हिसाब से है। तो उसने मेहनत करी होगी तभी उसको इतनी नॉलेज गेन हुई ना। अगर वो कोई आप कहते हो जी ये इंसान ऐसा है, इसको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो आप लेकिन उसने पास्ट लाइफ कर्मास उसके इतने अच्छे होंगे कि उसको इस जन्म में बहुत सारी अबंडेंस मिल गई है। तो हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास अच्छे नहीं होंगे तो आपको नहीं मिली है। तो इसीलिए किसी से भी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने सबको रचा है, उनकी किस्मत रची है उनके कर्मों के हिसाब से। आप आज अपने कर्मों
अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं तो आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी ठीक हो जाएं और आपको आने वाले टाइम में एबंडेंस मिले। वो सारे कर्मास तो ठीक करने हम इस धरती पे आते हैं। इस धरती पे हमने जन्म क्यों लिया? क्योंकि ये कार्मिक वर्ल्ड है। जितना भी हम भुगतान पिछले जन्म में हमने कर्मों का किया है, हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने किसी से कोई लेन देन हमारा पेंडिंग रह गया है, वही सब भुगतने हम इस जन्म में आते हैं। किसी किसी के हस्बैंड अच्छे नहीं होते, किसी की वाइफ अच्छी नहीं होती, अच्छे सारे ही होते हैं, सारी ही प्योर सोल होती हैं, बट हमारा एक कांटेक्ट हम करके आते हैं, हमारा सोल कांटेक्ट होता है और हम जन्म लेने से पहले उस सोल कांटेक्ट को हम करके आते हैं, इस धरती पे करके आते हैं कि हम इस जन्म में इस व्यक्ति के साथ रहेंगे और अपने कर्मों को हील करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम उन कर्मों को लड़ाई झगड़ा करके और बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं करना, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हमें किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम बहुत शांति से अपने इस टाइम को, अगर आपका कोई टाइम ख़राब चल रहा है, फेस ख़राब चल रहा है, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए, उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए कि आप इस थॉट को, इस नेगेटिव थॉट को आप ले लीजिए और मुझे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, मुझे पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। आप देखेंगे तुरंत बाद ही आपका जो थिंकिंग लेवल है वो ही चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जीज ही ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये चीज़ें मैंने करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है, तुरंत आपकी एनर्जी को नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसम्यूट कर देती हैं। तो ये आपको ज़रूर से ऐसे ट्राई करा कीजिए। उससे दो फ़ायदे हैं, एक तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, दूसरा आप भगवान से जुड़ेंगे और एंजल से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है, देखते हैं टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है। कल अष्टमी थी और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरा मन कर रहा था माता रानी की ब्लेसिंग्स देखने का, क्या मिलने वाली है, हम सभी को ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली हैं। तो वो रीडिंग मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगी, वो भी ज़रूर देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई थी और जिन लोगों को वो ब्लेसिंग्स जानी होंगी तो उन लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएगी वो रीडिंग। तो इसलिए मैंने ज़्यादा शेयर नहीं करी थी, उस रीडिंग को भी शेयर नहीं किया था, बट मैं इसमें लिंक डाल दूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स जिन लोगों के पास भी जानी होंगी वो ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच ही जाएगी वीडियो, ठीक है। तो बहुत, और क्लेम ज़रूर करना, अगर वो आपको रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है तो उसको क्लेम ज़रूर करना। टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है, टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है। सबको माफ़ करना सीख जाओ यार, ठीक है। जो कोई कुछ कर रहा है वो अपने कर्मों के लिए कर रहा है, उसकी लर्निंग ऐसी ही होनी है। हमने किसी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, हमने सिर्फ अपना ही ठेका ले लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हमने दुनिया का ठेका नहीं लेना कि वो ऐसे कर रहा है तो हमने उसको पनिश करना है, उसके साथ हमने बदला लेना है, ये करना है, वो करना है। अरे ठीक है भाई, उसके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है, हमें अपने हिसाब से चलना है, हम अपने कर्मों को ठीक करना है, ताकि आगे जन्म में अगर कोई जन्म हमें मिलता, पहली बात तो इसी जन्म में कोशिश करो कि आपको मुक्ति मिल जाए, इन जन्मों के खेल से हमें छुटकारा मिल जाए। और अगर ठीक है हमारा कोई अगला जन्म भी होता है तो उसमें हमें भगवान की इतनी सारी ब्लेसिंग मिले, इतनी सारी अबंडेंस मिले कि हमें ये सारी दुख तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए। आपकी सोल ग्रोथ पे काम करो, दूसरों पे ध्यान देना छोड़ दो कि वो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो टर्निंग इनका कार्ड दिखाता है फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस। अभी तक आप कंपैरिजन कर रहे थे, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे थे कि आप की लाइफ में ये नहीं है, ये फाइनेंसिस चीज़ें नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप अबंडेंट फील नहीं कर रहे हो, आपके पास ये सब नहीं है। लेकिन आपका जो आने वाला टाइम है बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है। 5 नंबर का कार्ड चेंज का कार्ड है और आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है फाइनेंसेस एंड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा
मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लेम करना है इस रीडिंग को। तो आगे देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है। मैं आपको अपनी ना स्टोरी किसी वीडियो में बताऊंगी। मैं डाइटिशियन हूँ, ठीक है। उससे पहले काफ़ी साल पहले अनमैरिड टाइम में मैं फ़ैशन डिज़ाइनर थी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा। उसके काफ़ी 14 इयर्स मैंने जॉब भी करी और उसके बाद एकदम से मेरा बिल्कुल कैरियर चेंज हो गया और मैंने डाइटिशियन हूँ और एक अच्छे खासे मतलब बहुत एक अच्छे खासे लेवल पे हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसी हुई है कि जिसने 360 डिग्री मुझे टर्न करके रख दिया। 360 डिग्री मुझे टर्न करके रखा है और आज मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। मतलब मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। तो इसी तरीके से जब आप भगवान से जुड़ते हो, इसी तरीके से आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो। और मैं कहाँ फ़ैशन डिज़ाइनर और कहाँ पे मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग दे रही हूँ आपको। मतलब एक बिल्कुल एक हट के प्रोफेशन। और आज मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं इतना एंजल्स को थैंक्स बोलती हूँ, इतना एंजल्स को मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, भोले बाबा को थैंक्स बोलती हूँ, मैं अपने ट्विन को थैंक्स बोलती हूँ कि मेरे को और अपनी फैमिली को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं आज टैरो रीडिंग भी आपके सामने कर रही हूँ, आप लोगों को भी गाइडेंस दे रही हूँ, आपको हील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी भगवान के साथ जुड़िए। देखिए आपकी लाइफ में भी देखा विक्ट्री एंड सक्सेस। अब मैं अभी यही कहने वाली थी कि आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस महसूस होगी, विक्ट्री महसूस होगी। और सबसे बड़ी विक्ट्री क्या होती है? सबसे बड़ी विक्ट्री होती है आपकी लाइफ में आपका खुश रहना, सबके साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहने, सबका आपका खुश रहना, आपका यही विक्ट्री और सक्सेस होती है। आप अपने अंदर ही खुशी महसूस करते हो। आप अकेले भी बैठे होगे ना, आप खुश होगे, आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं महसूस नहीं होगी, आप खुश होगे। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा तो भी आप खुश होगे, काम आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा तो भी आप खुश होगे। आप हर चीज़ में बैलेंस में होगे। यही विक्ट्री और सक्सेस होती है, यही सोल की हमारी विक्ट्री और सक्सेस होती है जब हम खुश रहना सीख लेते हैं। कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं फिर भी रोते रहते हैं, है ना। तो उनकी कोई वो विक्ट्री नहीं होती है, वो सक्सेस नहीं होती। ऑब्वियसली हमें फाइनेंसेस चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा चाहिए लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं लेना उसके लिए भी। 5 नंबर का यहाँ पे कार्ड आया था, फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस। और यहाँ पे आया है 6 नंबर का कार्ड आया है, विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है आपकी लाइफ में। पॉसिबिलिटीज़ आपकी क्रिएट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। वो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं कि आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपको मिलनी चाहिए मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको दोनों में ही सक्सेस लेनी है, सिर्फ फाइनेंसेस में ही नहीं। आपको अपनी मन की शांति को भी ढूंढना है, उसमें भी आपको सक्सेस लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन खुश है, अगर हमारा दिमाग शांत रहता है, हम स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं जाते हैं, अननेसेसरी चीज़ों का प्रेशर नहीं लेते हैं, वो ही असली विक्ट्री है, ठीक है। कुछ है तो भी खुश, कुछ नहीं है तो भी खुश। इस तरीके से अपने आप को बना लो। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप मेडिटेशंस करते हो। माइंड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? माइंड का कार्ड क्यों आया है? तभी कहती हूँ अपनी सोल के साथ जुड़ो, सोल के साथ जुड़ो। जो इंसान अपनी सोल के साथ जुड़ता है वो हमेशा सेटिस्फाई रहता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। माइंड का कार्ड क्यों आया है? माइंड का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ये नहीं लेंगे, अब निकालते हैं। माइंड का कार्ड क्यों आया एंजल्स? माइंड का कार्ड क्यों आया है?
माइंड का कार्ड क्यों आया है, माइंड का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए, माइंड का कार्ड क्यों आया है। माइंड का कार्ड क्यों आया है। अगेन गिर रहे हैं कार्ड, बार बार आज गिर रहे हैं, पता नहीं कितने ही कार्ड आने हैं। एक मिनट गाइस, माइंड का कार्ड क्यों आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, आपके दिमाग में ना बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। आपके दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग है कि मेरे सारे कार्ड माइंड के कार्ड पे आके गिरने शुरू हो गए हैं। तो आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना जो भी चीज़ें हैं आप बोलो, क्योंकि ये मेरी सोल फैमिली है और सोल फैमिली बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। तो अपनी फैमिली में आप डिस्कस करो चीज़ों को। माइंड का कार्ड क्यों आया है। इमोशनल लॉस, देखा मैंने कहा ना, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो। कई व्यूअर्स मेरे इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, उनकी लाइफ के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। आप लोग इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर बर्डन ले रहे हो। आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा को हील करने की, अपने रूट चक्रा को हील करने की और अपने थॉट चक्रा को हील करने की। तो आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे बोलूँ मैं तो आप साइलेंट मेडिटेशन करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तकरीबन आधे घंटे की 20 मिनट से आधे घंटे की साइलेंट मेडिटेशन करो। उसके अंदर विपस्सना मेडिटेशन होती है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं उसके। आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है और ऑटोमेटिकली आप ट्रांस में चले जाओगे। और जब आप ट्रांस में चले जाते हो तो आपके अंदर ना कोई नेगेटिव थॉट रहता है ना कोई पॉजिटिव थॉट रहता है, तो आप थॉटलेस हो जाते हो। वो स्टेज आपकी बहुत ज़रूरी है और जितने नेगेटिव थॉट होते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं। तो आपको साइलेंट मेडिटेशन करो, विपस्सना करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में से गुजर रहे हो। किस चीज़ का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तो चलो देख ही लेते हैं आप किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों इमोशनल लॉस हो रहा है। किसी ने हर्ट किया है क्या मेरे व्यूअर्स को, किसी ने हर्ट किया है क्या मेरे व्यूअर्स को। सेक्रीफाइस, आपने बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप के लिए सेक्रीफाइस किया है और अब आप थक गए हो, ये सेक्रीफाइस कर करके थक गए हो। इसी वजह से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में हो, क्योंकि आप ये सेक्रीफाइसेस कर करके ना बहुत ज़्यादा अब थक चुके हो। आप सोच रहे हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा, आगे कुछ नहीं हो रहा, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, मैंने इतना कर दिया। पर आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है। आपको बार बार इमोशनल लॉस में क्यों गिरा जाता है, आपको बार बार इमोशनल लॉस में इसलिए गिरा जाता है क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे से जुड़ो। आप भगवान से नहीं जुड़ रहे हो, इसीलिए आप इमोशनल लॉस में बार बार जाते हो। आप भगवान से जुड़ जाओगे, सारे इमोशनल लॉस ही ख़त्म हो जाते हैं। आप करके तो देखो, आप रोज़ ये रीडिंग देखते हो, आप मेडिटेशंस करके देखो, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, आप सारे फालतू के थॉट से बाहर निकल आओगे, आप सबसे अनकंडीशनल लव करने लगोगे। आज ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है। आज पता नहीं मेरे कार्ड्स इतने क्यों गिर रहे हैं, बहुत कुछ कहना है आप लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है। आज आप बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे जो आपका फेस चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है। आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए आपको
आपका जो माइंड है ना वो काम नहीं कर रहा, आपको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहती होगी, आपके क्राउन चक्रा में, थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पेन रहता होगा, आपको हार्ट एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहता होगा, आपको पैनिक अटैक्स आते होंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपको भगवान आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। और हो सकता है कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा होगा। आप 360 डिग्री इस टाइम पे आप टर्न होने वाले हो, अपने भगवान से जुड़ने वाले हो, ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। जो चीज़ें अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी थी लाइफ में, अब वो करने वाले हो। अब ये 3D लाइफ जो हम इस लाइफ में जी रहे हैं, जहाँ पे फैमिली है, बच्चे हैं, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, ये होती है हमारी कार्मिक वर्ल्ड, ये होता है 3D वर्ल्ड। अब आप 3D वर्ल्ड से, अब 3D डायमेंशन से अब आप 5D डायमेंशन या 4D डायमेंशन या फिर 5D डायमेंशन में, जो 4D में है वो 5D में एंटर होने वाले हैं। उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसिंग, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है हमारे पास अगेन सक्सेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है एक्सपीरियंसिंग, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो आप? आपके आंसर तो खुद ही निकल के आ रहे हैं। क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो? आप एक्सपीरियंस करने वाले हो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अब एक्सपीरियंस करोगे। आप भगवान, आप खुद आप महसूस करोगे, आपके आसपास एंजल्स हैं, आप खुद यूनिवर्स को महसूस करो, परमात्मा को महसूस करोगे। आपको इतनी ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, आप खुद को ब्लेस्ड फील करोगे। आप ये सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपकी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन होने वाली है, थर्ड आई चक्रा आपका हील होने वाला है। फिर ठीक है, तो आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो? आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस टाइम पे एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर। ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आपको यहाँ पे टोटल भगवान के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी भी फॉर्म में आपको अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। आप रेडी रहिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील, कोई भी चीज़ होती है ना आसानी से बोलना चाहिए तो आसानी से हील, आसानी से चेंज नहीं होती है। उसके लिए फोर्स लगता है, उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बदलती हैं। तो वही टाइम अब ये आपका चल रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। किसी चीज़ की एंडिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अभी होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग कहूँगी, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस टाइम पे। आप लोअर डायमेंशन से अब हायर डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। तो चलिए, एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल के आती है, क्या बात है। आज तो बस कार्ड्स की बाहर ही आ रही है। लेट गो। अगर आप किसी की चीज़ों से परेशान हो, कुछ लोगों ने आपको परेशान किया है, कुछ सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनको लेट गो कर दो, उनको छोड़ दो। उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, तो उनको लेट गो कर दो। देने वाला तो परमात्मा है, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता, ठीक है ना। तो भगवान से मांगो जो मांगना है, किसी इंसान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। ना आपको इमोशनल लेवल पे मांगने की ज़रूरत है कि आपको किसी से प्यार मांगने की ज़रूरत है, नहीं। आपके अंदर ही सब कुछ है, इतना प्यार तो आपके अंदर ही भरा हुआ है। आप देना सीखो, मिल तो अपने आप ही जाएगा। जो चीज़ें हम यूनिवर्स में देते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें वापस मिलती हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप देना सीखो, और जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उनको लेट गो कर दो, उनको छोड़ दो। तभी मैं कहती हूँ पूरी रीडिंग देखा करो। ऑल ओवर एनर्जीज़ का पता चलता है कि ऑल ओवर एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं। हाँ, वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, आप थक जाते होगे देखते देखते। रिकंसीडर, आपको सिचुएशंस को रिकंसीडर करना चाहिए। अगर अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको दोबारा से सोचना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, जो मुझे रूट कॉज पे ध्यान दो।
सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप रूट कॉज पे ध्यान दोगे, ठीक है। रूट कॉज पे ध्यान दो, आपको आपकी चीज़ों के सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, बार बार यही कार्ड आपके पास आता है, कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन करना सीखो एंजल्स के साथ, अपने लोगों के साथ। मैंने कभी आपको क्या कहा, अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हो तो आप कम्युनिकेशन अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करो, अपने गुरु के साथ कम्युनिकेट करो, आप किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट करो, आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी, आपको ज़रूर से कोई ना कोई, आप एंजल से प्रेयर करो कि मुझे गाइडेंस चाहिए, आपके सामने कोई वीडियो ऐसी पॉपअप हो जाएगी जो आपको गाइडेंस देगी। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। और अगर इससे कोई गाइडेंस आपको मिली है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू गाइज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू।